हमारे साथ जब जब ये है तो ट्रेजेडी होती है, और ऐसी ऐसी ट्रेजेडी कि जो सोचो ही नहीं। मतलब ट्रेन कैंसिल हो गई आज ट्रेजेडी क्या है? सुबह जूते चोरी, अब ट्रेन गायब, भाग के यहाँ आए हैं बनारस से 120-26 किलोमीटर आगे हैं। हाँ, टैक्सी करके आए हैं यहाँ पर। स्टेशन पे आए तो प्लेटफार्म गायब, बाकी सब मिल गए, 6 नंबर नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों 1:45 बज रहे हैं और हम इस वक्त हैं बनारस के वाराणसी जंक्शन पर, जो कि बनारस कैंट के नाम से भी मशहूर है। और हमारे यहाँ होने का कारण ये है क्योंकि अब हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए, और उज्जैन की जो महाकाल एक्सप्रेस है वो यहीं से बनकर चलती है। दोस्तों करीब हम 5 बजे हैं इस वक्त प्रयागराज। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट लोकेशन तो दी थी बनारस रेलवे स्टेशन की, तो प्रयागराज कैसे? हमारे साथ बहुत बड़ा, हमारे साथ जब जब ये है तो ट्रेजेडी होती है, और ऐसी ऐसी ट्रेजेडी कि जो सोचो ही नहीं। मतलब ट्रेन कैंसिल हो गई आज, आएगा क्या भैया? अब ये सोचो इनके साथ ट्रेजेडी क्या है? सुबह जूते चोरी, अब ट्रेन गायब, भाग के यहाँ आए हैं बनारस से 120-26 किलोमीटर आगे हैं। हाँ, टैक्सी करके आए हैं यहाँ पर, और हमने ट्रेन अपनी पकड़नी थी महाकाल, तो पकड़ ली। और यहाँ पे भी फिर स्टेशन पे आए तो प्लेटफार्म गायब, बाकी सब मिल गए, 6 नंबर नहीं मिल रहा था। 6 नंबर कहीं कोने में बना रखा है, तो अब 6 भी मिल गया है। और अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। आ गए, अब खुशी है कि शायद ट्रेन निकली और हम उज्जैन भी पहुंच जाएंगे। वहाँ से भी अपने, लेकिन ये भी नहीं कह सकते अभी तो हमारे साथ हैं ही, क्या पता और कुछ भी हो जाए। अपना तेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रुक तो जाओ, थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। और इस वक्त हम महाकाल एक्सप्रेस में सवार हो गए हैं उज्जैन जाने के लिए, और अब सुबह हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 7:30 और इस वक्त हैं हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। हम कल रात निकले थे, कितने बजे? 8 हाँ नहीं 7:30 बजे हम प्रयागराज से चले थे। और प्रयागराज से क्यों चले थे वो हमने बता ही दिया आपको। हाँ, तो अब सुबह 7:30 बजे हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पर फ्रेश होंगे और उसके बाद चलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, यहाँ पर फ्रेश होने का साधन ढूंढते हैं और नहाई धोई करेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। चाय पानी नाश्ता दर्शन जो भी होगा, क्योंकि हमारे प्लान बदलते रहते हैं, तो इसलिए पहले से कुछ नहीं कहूँगा। वो सब हैं, तुम्हारे में भी है हमारे में भी है। हाँ, मैं सब बज गए हैं 8:45, 8:45 हो गए हैं। और जो नहाई धोई है वो हो गई यहीं पे रेलवे स्टेशन पर ही। अपना नहाई धोई करके एकदम देखो चिक चौक हो रहे, एकदम नए, ऐसा लग रहा है नई उम्र के लौंडे जैसे फैशन में होते हैं, ऐसे ही हो रहा है मामला सब ठीक। और अब सोच रहे हैं कि यहीं पर अपना रेलवे स्टेशन पे ये जो जिम्मेदारी टांग रखी ना वो यहीं कंधे पे दे दें जिम्मेदारी, वो यहीं पे लॉकर रूम में जमा कराते हैं, फिर देखते हैं निकलेंगे। तो अभी तो हम रेलवे स्टेशन के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर अब निकल जाएंगे। अब निकल जाएंगे लॉकर रूम में वो करने के बाद, और फिर आगे की अपडेट आपको देते हैं जो भी बनेगी। पहले दर्शन करेंगे महाकाल के, या नाश्ता करेंगे, या क्या करेंगे, जो भी करेंगे। अभी बाहर हो सकता है, मूड बदलते रहते हैं ना हमारे मौसम की तरह। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे उज्जैन के, तो वहाँ से आपको वहाँ जाने के लिए ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे, ई रिक्शा भी मिल जाएंगे। और रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हमने किया है बैटरी रिक्शा, जिसमें 10-10 रुपये पर चार्ज है अगर शेयरिंग से जाते हैं।
और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो उसके अलग लेंगे, 50-60 रुपये ले लेंगे। तो हमने तो किया है शेयरिंग, और उससे जाएंगे हम टेम्पल तक, इसका चार्ज लगेगा 10-10। तो बढ़ते हैं आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। फ़िलहाल तो रुकी हुई है रिक्शा, क्योंकि अभी हम 2 ही हैं, 2 एक और आ जाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, रेट इतना लूटा पाटी भी नहीं है जितनी चलती है और जगह पर। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो, जैसी सुविधा लोगे वैसे ही आपको पैसे लगेंगे। वैसे तो रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर करीब 1-1.5 किलोमीटर ही है, लेकिन पता नहीं रिक्शा वाला क्यों इतना घुमा फिरा के लेकर आया है। और अब हम मंदिर की लाइन में लग चुके हैं। हमने अपना बैग है जो वो जमा करा दिया है प्रसाद की दुकान पर ही। यहाँ पर आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप अपना पर्स भी ले जा सकते हैं। जितनी दिक्कतें काशी विश्वनाथ में थी यहाँ नहीं है, लेकिन बैग तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इस लाइन में लग जाएंगे और दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। चल रही है तो कह तो रहे हो। यहाँ पर भी दर्शन करने वालों की भीड़ काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जैसा काशी विश्वनाथ में व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लाइन तो लंबी है, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल सही है कि जो लाइन है उसमें लगकर आसानी से दर्शन हो सकते हैं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह रुद्र झील के किनारे उज्जैन शहर में है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव की पूजा होती है। यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती की जाती है। इस आरती में मुर्दे की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ सुबह की आरती 7 बजे से 7:30 बजे तक, दोपहर 10 बजे से 10:30 बजे तक, शाम की आरती 5 बजे से 5:30 बजे तक और मध्यकाल आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक और मंदिर होने का जो समय है वो है रात 11 बजे। अरिष्ट निरसनम यत्पाप
87 वर्ष पुराना है और सिंधिया राजवंश के घराने में श्री रामचंद्र ने बनवाया था इस मंदिर को। और ये भी श्री महाकाल जो कालेश्वर मंदिर है उसी के प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से एक ये भी मंदिर है जिसमें लोग काफ़ी दर्शन करते हैं। जब मेन मंदिर में महाकाल के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद और भी जो मंदिर है वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं। तो उसी में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ दर्शन करने के बाद। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लोग कर रहे हैं दर्शन वगैरह और बैठे हुए हैं। तो यही है, अभी थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा देर 10-15 मिनट, फिर आगे और मंदिरों के दर्शन किए जाएंगे। और अब हमारे महाकालेश्वर के जो दर्शन हैं वो पूरे हो गए हैं और हम अब इस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और आपसे एक अपील है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो गुड बाय दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।